Hi everyone, welcome to my channel. My name is Ruksar and this video is going to be the first video on my YouTube channel. Even I'm not sure कि मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी या नहीं करूँगी, बट आई रियली वांट कि मैं मेरी जो नीट की जर्नी है वो आप सभी से शेयर करूँ। एंड जो मैंने हार्ड वर्क किया, मुझे लगता है जो चीज़ें मुझे और इम्प्रूव करनी चाहिए थी, जिससे मैं थोड़ा और ज़्यादा कर पाती, दैट ऑल आई एम रिकॉर्डिंग राइट नाउ। एज यू ऑल नो कि जो पेपर था 36 ईयर्स का जो कंपैरिजन वाला ले रहे हैं, तो जो इस बार वाला जो पेपर था वो थोड़ा टफ था। और मतलब मुझे ये भी नहीं लगता कि जो कट ऑफ है वो ड्रास्टिकली गिरेगी, बट स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट मी। मैं पेपर देने से पहले आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, एंड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल था वो थोड़ा हाई था। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि इस बार तो निकाल लेंगे, नीट ही तो है, इतने टाइम से उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस बार लग रहा था वी कैन ईजीली क्रैक द नीट। बट आफ्टर सीइंग द पेपर आई वाज लाइक मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है। एंड स्टार्टिंग में मेरा हमेशा से यही है कि मैं जो शुरू करती हूँ तो मैं हमेशा पहले बायो करती हूँ, देन आई स्टार्ट केमिस्ट्री एंड देन आई डू द फिज़िक्स। मेरा ये पैटर्न हमेशा रहा है। मेरी जो GCI में जो मैंने मॉक टेस्ट वगैरह दिए हैं मेरी कोचिंग सेंटर के अंदर, मेरा हमेशा से ये था कि फर्स्टली आई स्टार्ट द बायो एंड मैं उसको पहले OMR में फिल करती हूँ, देन आई डू केमिस्ट्री, उसके बाद में मैं फिज़िक्स शुरू करती हूँ। पर जो मेरा जो कोड था जो पेपर का वो था, उसके अंदर ये था कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा बायो का एंड मुझे फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं आ रहा था बायो का। बेसिकली मैं थोड़ा सा ऐसे मुझे लगा कि नहीं फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं नीचे का शुरू करती हूँ। मैंने सेकंड क्वेश्चन देखा, फिर मैंने लगातार 5-6 क्वेश्चन की मुझे आ रहे थे। मैं पहले से सोच के गई थी जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, मुझे डाउट भी है, तो आई विल नॉट डू दैट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में हम लोगों के बहुत ज़्यादा नंबर कम हो जाते हैं। तो मैं ये सोच के गई थी कि जो भी मेरे को नहीं आएगा आई विल सर्कल दैट। अब मैंने 5-6 क्वेश्चन किए, वापस से मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे, एंड विद इन 2 और 3 पेजेस मेरे इतने सारे सर्कल्स आ गए, क्योंकि मेरे को कन्फ्यूजन थी। मुझे ये लग रहा था कि नहीं जो मुझे नहीं आ रहा वो आई शुड नॉट ट्राई दैट एटलीस्ट। अगर लास्ट में मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक बार उनको देख लूँगी। फिर मैंने बायो तो की, मेरे को पर्सनली बायो लेंदी लगी। मेरे को बायो करने में नॉर्मली 45 to 50 मिनट्स मेरे को बायो कंप्लीट करने में लगती है, बट मेरे को बायो कंप्लीट करने में मतलब 1 घंटे से ज़्यादा, मतलब 1 घंटे 10 मिनट से ज़्यादा मुझे बायो करने में लग गई थी। देन आई स्टार्टेड केमिस्ट्री के स्टार्टिंग के क्वेश्चन मुझे इजी लग रहे थे, वो मेरे से हो गए। बट बाद में केमिस्ट्री में लास्ट में जाते ऑर्गेनिक थी, तो ऑर्गेनिक तो मैंने अच्छे से कर ली, बट जो फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह के जो क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन थी वो कैलकुलेशन नहीं हो रही मेरे से। वो मैं ट्राई कर रही हूँ, मेरे आंसर्स आ रहे हैं, बट जो एग्जैक्टली जो हमारे 4 ऑप्शंस में दिए होते हैं वो मेरे यहाँ नहीं आ रहे हैं। मेरे को इतना टाइम केमिस्ट्री में लग गया, एक तो मैं बायो में पहले से लेट थी, ऊपर से मेरे को केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। एंड आफ्टर डूइंग द केमिस्ट्री के अंदर मैंने डायरेक्टली जो मेरे नहीं आ रहे थे आंसर वो मैंने ट्राई भी नहीं किया। मेरे को लगा बिना मतलब नेगेटिव मार्किंग जाएगा, इससे बेटर है कि मैं उसको स्किप कर दूँ। तो मैंने वो जो क्वेश्चन छोड़ रखे थे, मेरे को था कि लास्ट में मेरे को टाइम मिला तो आई विल ट्राई दैट क्वेश्चंस। बट देन आई स्टार्टेड द फिजिक्स। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स वाज सो, मतलब मैं उसको देख के मेरे को लग रहा है ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। लिटरली मेरे को ये फील हो रहा था कि मैंने ये फिजिक्स का क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ा, इस टाइप का तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। और जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे, फिर मैंने ओवरऑल वो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद मैंने पूरी फिजिक्स खोल के देखी एग्जैक्टली फिजिक्स आई कैसी है। तो फिजिक्स का एक वो फोटो करंट का एक वो था, जो ग्राफ था वो इजी सा था, वो मैंने देखा, वो डायरेक्टली मैंने टिक कर दिया एंड दैट वाज राइट। फिर मैं देख रही हूँ कि ऊपर से तो ओवरऑल तो नॉर्मल लग रहा है। व्हेन आई स्टार्टेड टू रीड दैट क्वेश्चंस इतने बड़े थे। क्वेश्चंस को अगर पहले क्वेश्चंस की लैंग्वेजेस इतनी बड़ी थी, तो पहले उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे थे हम लोग, देन उसको कुछ लिख रहे हैं, फिर ऊपर की जो लाइन्स थी वो स्किप होते जा रही हैं। मतलब मुझे ऐसे लगा कि जो फिजिक्स का क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा इन्होंने बड़े बना दिए, एंड आई वॉज नॉट एबल टू दैट फिजिक्स क्वेश्चन। और फिर हम लोग का उस वक्त इस टाइप का होता है ना कि हम लोग करते रहते हैं, तो हम लोग फ्लो में करते रहते हैं। अब शुरू के क्वेश्चंस नहीं आते तो हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। बायो में भी इतने क्वेश्चन स्किप किए हैं, केमिस्ट्री में इतने क्वेश्चन, हम वहीं बैठ के कैलकुलेशन लगाते रहते हैं कि हम लोगों के कितने मार्क्स आ जाएंगे। तो मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट स्टिल आई इग्नोर्ड एवरीथिंग एंड स्टार्टेड। मेरे को ऐसा लग रहा था जो क्वेश्चन मुझे
मुझे आ रहे हैं मैं वो क्वेश्चंस पहले कर लेती हूँ। फिजिक्स में जो क्वेश्चंस मेरे को आ रहे थे वो मैंने कर लिए। लास्ट के ऐसे क्वेश्चंस थे फिजिक्स में जो मेरी छुट्टियाँ जो मैंने पढ़े भी नहीं। ऐसे भी था कि लास्ट में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरे से हो सकते थे बट वो क्वेश्चंस बिना देखे हुए रह गए, टाइम इतना कम था। एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट पेपर, नीट का पेपर के टाइम पे ये होता है इन लोगों के जो ये बहुत सारी वो करते हैं फॉर्मेलिटीज़, मेरे को तो फॉर्मेलिटीज़ ही लगती हैं। अगर आपको कुछ भी हम लोगों से पहले डिटेल्स वगैरह चाहिए, मदर्स नेम, फादर्स नेम और थंब प्रिंट्स वगैरह जो कुछ भी, तो आप हमें पेपर से 1 घंटे पहले ही ये सब चीज़ें करवा लो। क्योंकि पता है क्या होता है, हम लोग अगर कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं वो बीच बीच में आते हैं आपका थंब प्रिंट्स वगैरह के लिए, फादर्स नेम, मदर्स नेम, बार बार में सिग्नेचर्स वगैरह करो। अगर आपको जितने भी ये सब करवाने हैं तो ये आप हम लोगों से पेपर के आधे घंटे पहले करवा लो तो हम लोगों को नॉर्मल लगता है वो सब। बट पेपर के बीच में हम लोग बीच में करते रहते हैं, हम क्वेश्चन को इतना प्रोसेस कर लेते हैं, बीच में अगर कोई कुछ बोल रहा है तो हम लोग पूरा क्वेश्चन भूल जाते हैं। फिर उस क्वेश्चन के हम लोगों को बेसिकली एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं 1 मिनट विद ओमार के साथ। बट अगर हम लोग वो कर रहे हैं तो बीच में कोई कुछ बोलता है तो हम लोग खुद ऐसे हो जाते हैं कि वो क्वेश्चन हमें वापस से करना पड़ता है। तो मेरे को सबसे वर्स्ट चीज़ यही लगती है कि पेपर के बीच में मतलब हम लोगों को ना, मेरे को फील होता है कि 2.5 घंटा ही मिलता है हम लोगों को पेपर करने के लिए। आधा घंटा तो वो उनके सिग्नेचर वगैरह, थंब लगाओ, मदर्स नेम, फादर्स नेम, पेपर देने वाला टाइम, वो टाइम लिखो, अपना नाम लिखो, मदर्स नेम लिखो, सिग्नेचर करो, दैट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। और हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके बीच में ये सब चीज़ें लिख रहा है तो हम लोग का जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली स्किप हो जाता है। सो दिस वॉज माई ओल्ड स्टोरी रिलेटेड टू नीट। एंड देखते हैं कट ऑफ कैसे जाती है। आई डोंट थिंक कि जो कट ऑफ है वो ड्रास्टिकली गिरेगी, इतना तो चेंजेस नहीं आएगा कट ऑफ में। तो लेट्स सी, like, share and comment, and if you want some more videos so you can suggest me on my comment section. Thank you so much for watching.